हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। किसी के अच्छा लगने की, किसी को याद करके गुनगुनाने की, किसी के बारे में सोचकर मुस्कुराने की। पर आपसे मिली तो समझ में आया कि हमें तो गलत सिखाया जाता है। किसी के अच्छा लगने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हर उम्र में हमें खुश रहने का हक होता है। किसी के बारे में सोचकर गुनगुनाने का हक होता है, किसी को याद करके मुस्कुराने का हक होता है, किसी को अच्छा लगने का हक होता है। और ये हक आपने मुझे दिया है। जब पहली बार देविका ने आपका नाम लिया था ना, तब मैं उससे बहुत नाराज हुई थी, क्योंकि आपका नाम सुनकर मेरे पति नाराज हुए थे। तब समझ में नहीं आया था। बाद में मैं समझी कि देविका की जीभ पर तब कान्हा जी विराजे थे। मुझे नहीं पता था, लेकिन वो जानते थे कि मेरे पति अब मेरे नहीं रहे, किसी और के हो चुके। इसीलिए वो आपका नाम मेरे मन में डाल रहे थे। जैसे वो गीली मिट्टी होती है ना, उसमें बीज बोते हैं, वैसे ही कान्हा जी ने आपका नाम मेरे मन में बो दिया था। आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, ये मैं 1000 बार कह चुकी हूँ। आप मेरे लिए क्या है, क्या मायने रखते हैं, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ और कहती रहूंगी। पर आज एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना था तुम्हें? और भी आज और भी बहुत कुछ कहना। अनु, तुम्हें जो भी कहना था प्लीज कह दो। आपको याद है वो उस दिन मंदिर में मैंने कहा था कि मेरे जीवन में अब किसी भी रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। 25 साल का प्यार अगर धोखा दे तो पूरा का पूरा वजूद टूट जाता है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने वजूद के एक एक टुकड़े को फिर से समेटा है। दोबारा उसे टूटने नहीं दे सकती। हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था। आपने अपनी जगह बना लिया अनुज, अपनी जगह बना लिया अनुज, अपनी जगह बना लिया। आज ये वैलेंटाइन डे है। हाँ। 4-5 साल पहले तक तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। जब पता चला तो सोचा कि ये समर नंदिनी, तोसु किंचल उनकी उम्र के लोगों का दिन है। वो ऐसे दिल के आकार का कार्ड देना, लाल गुलाब देना, वो दिल जैसे गुब्बारे लाल लाल लगाना, इस सब के लिए मेरी उम्र तो निकल गई है। पर फिर सोचा कि अपनी मन की बात कहने का सिर्फ एक ही तरीका तो नहीं होता ना। उम्र बदलती है, लोग बदलते हैं, स्नेह की परिभाषा बदलती है, पर स्नेह नहीं बदलता।
मुझे वो आजकल की भाषा नहीं आती। वो लाल गुलाब देकर अपनी मन की बात कहना नहीं आता। 40-50 रुपए का एक फूल देखती हूँ तो सोचती हूँ कि इस फूल की जगह पूरी की पूरी फूलगोभी आ जाएगी, 1 किलो और फिर 2 किलो लौकी भी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी सी है। मतलब ऐसी रात को ऐसी छत पर ऐसे तैयार होके आज के दिन ऐसी बातें करते हुए ये क्या सब्जियों के दाम बताने लगे। पर क्या करूं, माँ हूं, गृहिणी हूं, जैसी हूं वैसी हूं। मन की बात तो कहनी और आज कहूंगी जरूर, लेकिन अपनी तरह से, अपनी भाषा में, क्योंकि अब आज अगर नहीं कहूंगी तो जी नहीं पाऊंगी। शुरू में आप अजनबी थे, फिर दोस्त बने, फिर मेरे मन में कुछ बदलने लगा। वो जब मन में कुछ बदलने लगता है तब पता नहीं चलता ना। वो तो बाद में मन एकदम फुर्सत से किसी दिन बताता है कि अरे ये उस दिन ऐसा हुआ था। तो मुझे भी मेरे मन ने बाद में बताया, लेकिन हुआ कई दिन पहले से था। उसके बाद मैं आपको अलग नजर से देखने लगी। आपको देखती थी तो मन में कुछ होने लगता था, ऐसे धुक 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 धुक। खोल के देखो इसमें क्या है। मम्मी आप सही हो और आप जो कर रही है वो भी सही है। सो जस्ट डू इट। तू जो भी फैसला लेगी अपने मन से लेगी और अपने मन से पूछ कि कौन सा सही रास्ता है, फिर उस रास्ते पे चल। अगर ये दोस्ती नहीं रखनी मत रखिए, इट्स योर चॉइस। और अगर आपको ये पार्टनरशिप तोड़नी है वो भी तोड़ दीजिए, इट्स योर चॉइस। लेकिन उन्हें सजा देने का हक आपको नहीं है। जिस दिन दीवार पे मान लिखा था उस दिन समझ में आया कि मेरे मन पे तो मान और पहले से लिखा हुआ था। और मिस्टर शाह, उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद मेरे लिए एक ही अच्छा काम किया, मुझे आजाद कर दिया। कोई माने या ना माने, एक नई कहानी के शुरू होने के लिए पुरानी कहानी को खत्म होना ही पड़ता है। मेरा मन तब एक नई कहानी शुरू कर पाया। फिर उस दिन आपके घर आते हुए, वो घर नाचते हुए गाते हुए, वो हाथ पे दिल का टैटू बनाया था वो। और फिर याद है आपको, वो ऑफिस में खड़े खड़े मैं ऐसे हंस रही थी आपको देख के। वो आप ही के सपनों में खो गई थी। फिर आप और मैं एक ही घर में रहे, कितने पल एक साथ गुजरे। फिर मुक्कू आई और क्रिसमस के दिन उसने बापूजी से सीधे सीधे मेरा हाथ मांग लिया और मुझे कहा कि क्या मैं उसकी भाभी बनूंगी। अपनी बेटी का हाथ मेरे भाई के हाथ में दे दीजिए अंकल प्लीज। मुझे ना अनु को भाभी बुलाने का बड़ा मन कर रहा है। सोचा उसी दिन आपसे सब कुछ कह दूं, सब कुछ। लेकिन फिर आपकी और मुक्कू की जो बातें हुई, उसके बाद काका से दूसरे दिन अपने मन की बात कहती थी, पर आपसे कहने के लिए सोचा कि थोड़ा इंतजार करती हो। वो हम पिकनिक पे गए थे, आप गिरने वाले थे और फिर अचानक से हम
सोचा कि अब तो बता ही दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों बता नहीं पाई। पर आज कहूंगी जरूर। इस राधिका के मन में क्या है? हमारे बीच नो प्याज, नो प्रभावी। हमारे बीच वो है, और हमारा वो सबसे अलग है, सबसे अनोखा। इसलिए मैं बाकियों की तरह वो अंग्रेजी के 3 शब्द के अपने मन की बात नहीं कहूंगी आपसे। मैंने अंग्रेजी में पूरा वाक्य तैयार किया। रेडी? 7 शब्द हैं, पर इन 7 शब्दों के साथ मैं आपसे 7 जन्म का साथ मांग रही। I want to grow old with you. क्या कहा तुमने अभी? ये 7 मैजिकल वर्ड्स दोबारा बोलना। I want to grow old with you. मैं पूरी जिंदगी वो 3 शब्द तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, ओनली 3 वर्ड्स, लेकिन तुमने आज ये 7 शब्द मुझे कह के ना उससे बहुत बड़ी बात बोल दी है ना। 26 साल से मेरा ये एक तरफा प्यार आज मुकम्मल हो गया। एक बार फिर से कह दो प्लीज। हाँ, क्या कहा था तुमने? हाँ, वो 7 मैजिकल वर्ड्स क्या थे? I want to grow old with you. एक बार फिर से प्लीज। I want to grow old with you. Thank you. Thank you so much, Anu. Thank you so much, Anu. Thank you so much. अब बताइए भी, जवाब तो दीजिए। इतनी उम्र तो निकल गई है, आप मेरे साथ बूढ़े होना चाहते हैं या नहीं? Of course होना चाहता हूँ। ये भी कोई पूछने की बात? लेकिन ये बूढ़ा किसको कह रही हो? मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ना ही तुम हो, समझी? अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन तो बूढ़े होना पड़ेगा, तब आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं? हाँ, of course। पागल छोकरी, मैं तुम्हारे साथ ही तो रहना चाहता हूँ। लेकिन ये 7 शब्द कहने में तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया यार? आपसे तो कम ही लगाया है, वरना आपकी स्पीड से चलती तो 26 साल और लगते। तब हम आईसीयू के बेड पे आजू बाजू में लेटे होते और मैं आपसे पूछ रही होती कि अनुज, क्या आप अगला जन्म मेरे साथ बिताएंगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।